कई साल पहले एक गांव में शिवराम और कर्मदास नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों किसान थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। शिवराम आलसी और लालची था, हमेशा शॉर्टकट अपनाने की फिराक में रहता। वह चाहता था कि बिना मेहनत किए ही उसे धन संपत्ति मिल जाए। वहीं कर्मदास बेहद मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता और अपनी किस्मत पर भरोसा करता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा उसे मेरी कृपा से जीवन भर सुख समृद्धि मिलेगी। साधु के जाते ही शिवराम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर साधु की कृपा से समृद्धि मिल सकती है तो क्यों ना कोई चालाकी करूं। अगले दिन वह कर्मदास के पास गया और बोला, भाई अब बहुत दिन हो गए हमें गांव में रहते हुए, चलो हम दोनों साधु की खोज में चलते हैं, शायद वह हमें भी वरदान दे दे। कर्मदास को अपने भाई की बात पर विश्वास हो गया और वह भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों भाई साधु के पास पहुंचे। साधु ने उन्हें देखकर कहा, मेहनत और ईमानदारी में ही सफलता का रहस्य छिपा है। अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो 7 दिन तक एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। शिवराम और कर्मदास तैयार हो गए। साधु ने दोनों को एक एक बीज दिया और कहा, इन बीजों को खेत में बो दो और दिन रात मेहनत करो। 7 दिन बाद तुम अपनी किस्मत का परिणाम देखोगे। कर्मदास ने ईमानदारी से खेत में बीज बो दिए और दिन रात मेहनत करता रहा। वह पौधों की देखभाल करता, समय पर पानी देता और निराई गुड़ाई करता। वहीं शिवराम ने सोचा, इतनी मेहनत कौन करे, क्यों ना मैं बाजार से फलदार पौधा खरीद कर लगा दूं। साधु को लगेगा कि बीज से इतना बड़ा पौधा उगाया है। शिवराम ने बाजार से पौधा लाकर खेत में लगा दिया और अगले दिन आराम से सो गया। 7 दिन बाद साधु दोनों भाइयों के खेत में पहुंचे। कर्मदास का खेत हरे भरे पौधों से भरा हुआ था। साधु खुश होकर बोला, वाह, तुमने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, तुम्हें मेरी ओर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब साधु शिवराम के खेत में पहुंचा तो वहां एक बड़ा सा फलदार पौधा देखकर हैरान रह गया। उसने शिवराम से पूछा, तुमने बीज बोया था या पौधा लगाया? शिवराम डरते हुए बोला, साधु महाराज, ये बीज ही था जो अचानक इतना बड़ा हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ मत बोलो, ये बाजार का पौधा है। तुमने मेहनत का रास्ता छोड़कर छल कपट का सहारा लिया है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। साधु ने शिवराम को श्राप दिया कि उसकी जमीन बंजर हो जाएगी और वह कितनी भी मेहनत कर ले उसे फसल नहीं मिलेगी। वहीं कर्मदास को साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कारण तुम्हारा खेत हमेशा फलता फूलता रहेगा, तुम समृद्धि के अधिकारी हो। शिवराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। शॉर्टकट अपनाने से केवल धोखा और पछतावा ही हाथ लगता है।